हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। फिल्मी गीत की ये पंक्तियां करवा चौथ के दिन पूरी तरह से चरितार्थ होती हैं। पूरे साल भले ही पति पत्नी के रिश्ते में कुछ खट्टा कुछ मीठा अनुभव रहता हो, लेकिन करवा चौथ के दिन पत्नियां अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए पूरा दिन निर्जल व्रत रखकर अपनी पतिव्रता धर्म का सबूत देती हैं। इस व्रत के साथ ही हर पत्नी अपने पति को अपनी भी उम्र लगने की कामना करती हैं। पति की लंबी उम्र की कामना के साथ सुहागिनों ने बुधवार को करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया। पूरा दिन निर्जल व्रत रखा। रात होने पर 8:18 पर चांद को अर्घ देकर चलनी की ओर से दीदार किया। इसके बाद अपने पति का चेहरा छलनी से देखा। पूजा अर्चना के बाद अपने पति के हाथ से ही पानी पीकर सुहागिनों ने व्रत तोड़ा। जब सरकार और शासन भी जन समस्या के समाधान को लेकर सजग ना हो तो ऐसे में लोग तो निराश होंगे ही, लेकिन लोगों को निराशा से उबारने के लिए एक जनप्रतिनिधि ने अपने निजी खर्च से सड़क बनवा दी। बार बार ग्रामीणों की शिकायत से आजीज होकर आखिरकार नारायणपुर प्रखंड के पोस्ता पंचायत की मुखिया निशोदी सोरेन ने अर्जुनडीह गांव आने तक सड़क अपने निजी खर्चे से बनवा रही है। इस तरह से कहा जाए तो मुखिया का ये प्रयास किसी नजीर से कम नहीं है। बता दें कि लोहरंगी और मुर्गाडीह पुल के पास अर्जुनडीह स्थित नदी पर पुलिया नहीं है और तो और सड़क भी उबड़ खाबड़ और खतरनाक थी, जिस वजह से कई ग्रामीण आज तक यहां पर हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। वहीं मुखिया द्वारा भी इस सड़क निर्माण को लेकर कई बार सरकार और प्रशासन के पास गुहार लगाई गई, लेकिन काम नहीं हुआ। अंततः ग्रामीणों के दबाव पर मुखिया ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए अपने निजी फंड से उबड़ खाबड़ सड़क को मरम्मत करवा डाली। मुखिया का ये प्रयास लोगों के लिए एक मिसाल से कम नहीं है। आप थोड़ा पूछिएगा। अर्जुनडीह और लोहारंग के बीच में एक जोरिया है, तो जोरिया में बहुत दिक्कत है पब्लिक की, तो इसके लिए भी पुलिया इसके लिए निर्माण होना चाहिए, और नहीं तो इमरजेंसी पर 2 पाइप भी लगना चाहिए और कच्ची रोड भी इमरजेंसी पर तैयार होनी चाहिए। और यदि तत्काल भी मुखिया अपने स्तर से खर्च कर रहा है, मशीन भी लगाया है, कितने आदमी हाथ पैर भी नुकसान हो चुका है इस रोड पर जोरिया में। चल जेसीबी से आप खुद रोड बनवा रहे हैं मुखिया जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ग्राम पंचायत पोस्ता के अंतर्गत मुखिया जी होने के नाते मैं अभी वर्तमान मुखिया नहीं हूँ, मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ। मेरी परिवार मुखिया निशोदी सोरेन, और ये हमारा हम पूर्व जब मुखिया बने थे उसी समय से यहाँ 10 साल पुराना मांग है, और अभी तक ये काम नहीं होने के कारण यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक को भी आना जाना, पोस्ता पतरोडी हमारा पूरे पंचायत के अंतर्गत सब पब्लिक हमारे यहाँ आते हैं। यहाँ इतना स्थिति खराब है। आपको मुर्गाडीह और लोहारंगी के बीच में जो पुल बनी है उसके बगल में ये जोरिया है, लोहारंगी और अर्जुनडीह के बीच में, तो यहाँ पुल नहीं बनने के कारण अब बरसात के दिन में हम लोग को यहाँ से चिंता जैसा घूमना पड़ता है। आपको यहाँ से ब्लॉक होते हुए आपको अर्जुनडीह 8 किलोमीटर का दूरी हम लोग को 1 किलोमीटर के जगह में 8 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। और यहाँ पब्लिक को अब मुखिया जी के यहाँ आने के लिए बहुत परेशानी दिक्कत होता है। किसी को यहाँ इतना बार आदमी गिरा है कि हाथ गोड़ भी उन लोग का टूटता है। तो हम अभी तक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिला पदाधिकारी हैं, यहाँ की सरकार तक को भी हम यहाँ का नक्शा कागज़ पत्र का यहाँ हम दिए हैं, तो लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। इसी के कारण हम मजबूरन अपना पॉकेट का पैसा से हम जेसीबी लगा करके यहाँ रोड बनवा रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ के अगल बगल के गरीब, हमारे ग्रामीण जनता, पोस्ता पंचायत के और यहाँ जितना अगल बगल है सबको परेशानी है। तो इसी के कारण मैं मजबूरन ये कदम उठाया हूँ। इसमें हमारा 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा है अभी तुरंत।
मामला जनकपुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम सगरा का है, जहां पर एक युवक एक लड़की को शादी का झांसा देकर करीब 1 साल से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में वो लड़की 7 माह की गर्भवती होने पर युवक के द्वारा शादी से इनकार करने पर पीड़िता द्वारा जनकपुर में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जिया उर्फ अश्विनी कुमार, पिता राजेंद्र सिंह, उम्र 24 वर्ष, ग्राम सागरा, जनकपुर थाना जनकपुर, प्रभारी विवेक खलखो, वरिष्ठ अधिकारी कोरिया, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला, एसडीओ करण कुमार के मार्गदर्शन में आरोपी युवक को 5 नवंबर 2020 को गिरफ्तार करते हुए अपराध क्रमांक 148/20, धारा 452, 376, 506 आईपीसी के तहत गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। नाला विधानसभा भाजपा युवा नेता मनोज गोस्वामी ने प्रेस बिहार जारी कर कहा कि देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाले प्रिंट और मीडिया कर्मी के ऊपर हुए अत्याचार की भाजपा कड़ी निंदा करती है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के साथ कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा लोकतांत्रिक तथा अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। गोस्वामी ने कहा कि दर्शकों पहले आपातकालीन के लिए इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया गया, पर भारत ने कभी भी प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए राजीव गांधी को भी माफ नहीं किया। पुनरावृत्ति अब फिर से भारत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राज्य सत्ता का दुरुपयोग करके पत्रकारिता को डराने और दबाने का काम किया है। इस कुकृत्य के लिए भाजपा का पुरजोर विरोध पूरे प्रदेश में जारी है। नाला विधानसभा भाजपा युवा नेता मनोज गोस्वामी बीते दिन रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार की यह मानसिकता दर्शाता है कि यह लोकतांत्रिक और पत्रकारिता सिद्धांतों के लिए एक बड़ा झटका है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लोकतंत्र के ऊपर से जनताओं का विश्वास गिरता हुआ नजर आता है। लोग इस तरह के व्यवहार से लोकतंत्र पर भरोसा धीरे धीरे उठता नजर आ रहा है। अर्नब गोस्वामी एक साजिश के तहत केस में फंसाया गया है। यह सरकार का एक साजिश है और हम सब भाजपा इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। सादुलपुर राजगढ़ तहसील में हो रहे बीडीसी व डीडीसी के चुनाव को लेकर आज से नामांकन का दाखिल प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं वार्ड 1 सिद्धमुख से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा प्रजापत के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं वार्ड 33 से कृष्णा टांडी ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन अधिकारी पंकज गढ़वाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों प्रत्याशी कांग्रेस नेता सीताराम प्रजापत के साथ निर्वाचन अधिकारी पंकज गढ़वाल के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किए हैं। वहीं सुनीता प्रजापत का सिद्धमुख से नॉमिनी नामांकन दाखिल किया गया। अभी तक हमारे ब्लॉक नंबर 1 से हमारा प्रत्याशी पूजा प्रजापत का नामांकन हमने दाखिल करवाया कांग्रेस पार्टी से, और दूसरा हमने जो नामांकन करवाया वो तो 33 नंबर से कृष्णा टांडी का नाम है, नामांकन करवाया कांग्रेस पार्टी से। ये 2 हमने अभी तक नामांकन दाखिल करवा दिया गया एसडीएम साहब के पास, और उसके बाद में हमने एक नॉमिनी को नया फॉर्म बढ़ाया है, वो हमारे सुनीता का सिद्धमुख से सुनीता प्रजापत का है। चुनाव ऐसा है जो जनता का माहौल है आज की तारीख के अंदर, जो आने वाला जो पंचायत समिति का प्रधान है वो कांग्रेस का एक तरफा बनने जा रहा है। आज भाजपा मंडल बड़ौदा द्वारा रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर बड़ौदा से मेन बाजार कंपनी दरवाजे पर पुतला दहन कर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भाजपा मंडल बड़ौदा के मंडल अध्यक्ष दारा सिंह बंजारा, भाजपा अनुसूचित जाति के मोर्चा अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजूजी सुमन एवं मोदी आर्मी जिला अध्यक्ष
कौशल पांचाल, युवा समाज सेवी अक्षय सोनी, मनीष चौरसिया, बड़ौदा रोहित आचार्य, श्याम कश्यप, नरेश बाथम, सोनू प्रजापत, बड़ौदा सुभाष बैरवा, गोविंद बाथम, संजू आर्य, सुनील आर्य, मनीष राठौर, गौरव नामा आदि भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोरोना काल के 7 महीने के बाद आज से सालासर बालाजी मंदिर में बालाजी के दर्शनों के लिए यात्रियों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। यहां पर श्रद्धालु बालाजी के दर्शन के बाद ढोक लगाकर अपनी मनोकामना बालाजी से कर रहे हैं। सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान सेवा समिति द्वारा आने वाले यात्रियों का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। उसके बाद दर्शनों के लिए जिग-जैग लाइन में 6 मीटर की दूरी पर स्टिकर लगाए गए हैं। हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि रोज 3000 यात्रियों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस दौरान मंदिर में दर्शनों की व्यवस्था को लेकर पुजारी परिवार के सदस्यों से खास बातचीत की गई। इस अवसर पर पंकज पुजारी, अजय पुजारी, नगर पुजारी, कमल पुजारी, रामू पुजारी, अनेक पुजारी परिवार उपस्थित थे। जय श्री बालाजी की। आज वैसे बहुत ही हर्ष का दिन है। आज लगभग 8 महीने बाद में बालाजी महाराज के पट खुले हैं। सभी दर्शनार्थियों के लिए दर्शनों की व्यवस्था शुरू हो गई है। जिन जिन यात्रियों को दर्शनों की व्यवस्था का लाभ लेना है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके अब बाबा के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक दिन में 3000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 3000 के बाद फिर नेक्स्ट डे की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वैसे मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन देखने को मिलता है और यहाँ सैनिटाइजिंग की सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से करी गई है और कैम स्कैनिंग भी की गई। जिसका भी अगर टेम्परेचर किसी का डाउन हो तो कैमरे की माध्यम से अपने को उसको स्कैनिंग करके उसका टेम्परेचर भी नोट किया जा सकता है, फिर उसको तुरंत प्रभाव से उसको लाइन से अलग किया जा सकता है। यहाँ फिलहाल बहुत ही अच्छी परिपूर्णतया से व्यवस्थाएँ सुलभ है। जिन यात्रियों को दर्शन करने हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बालाजी महाराज भक्तों को प्रति यही संदेश है, बाबा सभी भक्तों को स्वस्थ रखे, निरोग रखे और बालाजी महाराज सभी भक्तों को यहाँ दर पे जल्दी जल्दी बुलाता रहे। बालाजी जी, मैं नागर पुजारी। आज से बालाजी के मंदिर पट खुल गए हैं दर्शनार्थियों के लिए। जो कोई भी दर्शन करना चाहे वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के दर्शन करे और बालाजी का आशीर्वाद पाए और बालाजी महाराज से ये कामना करे कि कोरोना बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इसी के साथ सभी भक्तों से निवेदन है कि वो आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन आपसे कराएं, ये ID साथ लेके आए। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। मैं पंकज पुजारी सालासर धाम से सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज से श्री बालाजी महाराज के दर्शन 7.5 महीने बाद में चालू हो रहे हैं। सभी भक्त सालासर टोकन नाम की ऐप से बालाजी महाराज के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और बालाजी महाराज के दर्शन करें। जय श्री बालाजी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर 7 नवंबर को होने वाली मोतिहारी जिले से सटे सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया है। आपको बता दें कि सिकरना क्षेत्र से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्र में बलुआ, गुआबारी, महंगुआ, औरैया, कुड़वा, चैनपुर, महुलिया गांव नजदीक भारत नेपाल सीमा को गोलाबारी होगा भगवान जाने नजदीक भारत नेपाल सीमा को गोवाबारी तथा कुंडवा चैनपुर कैंप के सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने 5 बल्ले से घेरकर सील कर दिया है। मौजूदा स्थिति ये है कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार मोतिहारी जिले में आगामी 7 नवंबर को 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना तय है, जिसको लेकर फिलहाल भारत नेपाल की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं सीमा पर मौजूद जवानों के आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के गतिविधियों पर भी उनकी पैनी नजर रखी जा रही है। को देखते हुए पूरा आवागमन मुख्य रास्तों पर और छोटे छोटे सहायक रास्तों पर हमने प्रतिबंध लगाया है, जिसका पूरी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है और इसमें किसी भी आने और जाने वाले व्यक्ति के ऊपर हम कड़ी तरह से प्रतिबंध लगा के रखा हुआ हम लोगों ने। हमारी टीम पूरी यहाँ से लेके बलुआ तक हमारा जो AOR है, जो हमारा AOR आता है, तो पिलर संख्या 347/1 पर हम अभी ड्यूटी कर रहे हैं, जिसकी हमने पूरी तरह से लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा आवाजाही पर। जब तक इलेक्शन की
पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती है तब तक हम इसको पूरी तरह से बाधित करेंगे और सख्ती के साथ भारत सरकार के और हमारे अधिकारियों के जो भी हैं नियमों का हम सख्ती से पालन करेंगे। आज स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सरकार हर एक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र खोल रही है, जिससे आम नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। और यदि ये सुविधा जनमानस को समय पर उपलब्ध न हो तो इसे क्या समझे, मनमानी या मनमर्जी। ऐसा ही एक मामला इन दिनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाल बहादुर नगर में आ रहा है, जहां पर ग्रामीण जंगल क्षेत्र में शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना मोतिहारी एक्सप्रेस 102 की, जिसमें गर्भवती स्त्रियों को सुरक्षित प्रसव हेतु समय पर अस्पताल ले जाने के लिए चलाई जा रही है, जिसके अभाव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिससे कई बार महिलाओं में जच्चा बच्चा दोनों को ही जान का जोखिम उठाना पड़ता है। पर इधर जैसे है 102 की सुविधा रात्रिकालीन सुविधा नहीं मिल पाती बोल रहे, इसमें इसे लेकर मतलब मितानिन का कोई कंप्लेन आता है क्या आपके पास? हाँ, मितानिनों का कंप्लेन है ना सर कि यहाँ 102 गाड़ी नाइट में उपलब्ध नहीं है और बहुत सारा जंगल क्षेत्र के गांव है, कम से कम 50-60, उसमें बहुत परेशानी होता है डिलीवरी केस लाने में। जैसा कि यहाँ डिलीवरी हो गया PSC में, बाय द वे उन लोग गंदा पानी पी ले या कुछ हो गया तो उसको ले जाने के लिए भी नानका ले जाने के लिए भी परेशानी है। तो आपका कहना है कि मतलब रात्रिकालीन सुविधा जो है एम्बुलेंस की सुविधा मिलना चाहिए, 102 है ना, वो नहीं मिल पाती। हाँ, नहीं मिल पाती, कम से कम नाइट के लिए यहाँ 102 गाड़ी चलना चाहिए। आपके क्षेत्र में कितने आते हैं गाँव? श्रीमती केसर ठाकुर एलबी नगर से मितानी में हुए। ये यहाँ पर एलबी नगर हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं? यहाँ सुविधाएं तो बहुत, सुविधाओं की बहुत कमी है सर यहाँ। जैसे कोई गंभीर पेशेंट आ गया, उल्टी दस्त वाले हैं, कोई देख नहीं है यहाँ। बॉटल वगैरह जैसे चढ़ाना है उल्टी दस्त वालों को, जैसे किसी को उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, उसको जरूरत है बॉटल चढ़ाने की, यहाँ उसकी कोई सुविधा नहीं है। रह के भी इन लोग यहाँ नहीं करते हॉस्पिटल में। और जैसे कोई बुखार वाले आ गए, सर्दी बुखार वाले आ गए, तो उसको देखना नहीं, सिर्फ गोली दे दिए बस हो गया, और पेशेंट को देखते नहीं यहाँ पे। आया की कमी है यहाँ, और रसोईया तो है, आया जैसे 2-3 है, एक भी नहीं है, वो जीवनदीप समिति से चला रहे हैं। आया की कमी है, कर्मचारी की कमी है, नर्स नहीं है यहाँ। नितिन कुमार साहू, ग्रामीण चिकित्सा सहायक। यहाँ पर सर लोगों से सुनने में आए हैं कि रात्रिकालीन में मतलब जो है 102 मोतिहारी योजना जो डिलीवरी किस लेने जाती है उसकी सुविधा रात्रिकालीन में नहीं मिल पाती, क्या क्यों? हाँ, अभी रात्रिकालीन का सुविधा नहीं मिल रहा है क्योंकि एक ही शिफ्ट में काम चल रहा है फिलहाल, तो ये लोग डे में ही अभी अपनी सुविधा मतलब ये दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। रात्रि में इनका स्टाफ नहीं है करके लोग नहीं दे रहे हैं। साथ ही ये भी अभी पता चला कि संडे को भी ये लोग मतलब अपना वीकली ऑफ ये कर रहे हैं, उसमें भी स्टाफ की कमी की वजह से नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं दे पा रहे। तो इसके लिए आपके द्वारा कोई पहल की गई है? हाँ, हम इनसे पता किए हैं तो बोले कि डोंगरगढ़ से या छुड़िया से गाड़ी आ सकती है, वहाँ का सेवा स्टार्ट रहता है, चालू रहता है करके, तो उसके बारे में हमने बता दिया है। हाँ, लोगों से ये भी जानकारी आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो स्टाफ हैं उनके व्यवहार से मतलब जो है ग्रामीण या ये लोग नाखुश रहते हैं, जिस कारण से हॉस्पिटल में जो है मरीज कम आते हैं और यहाँ छोड़ मतलब बाजू आसपास ग्रामीण टोले से हॉस्पिटल में ज़्यादा जाते हैं। क्या इस पर क्या कहना आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे, मरीज भी आ रहे हैं, डिलीवरी भी बहुत अच्छी चल रही है अभी। हाँ, अभी कोरोना की वजह से मतलब कम हुआ है पेशेंट, क्योंकि अभी कोरोना टेस्ट सब जगह हो रहा है, तो कुछ लोग तो भ्रांति है कि जाएंगे तो टेस्ट करा देंगे ऐसा, तो OPD पहले से बहुत कम हुआ है। इस महीने कितना डिलीवरी हुआ सर? इस महीने 15 डिलीवरी हुआ अक्टूबर में, और एवरेज 17 का एवरेज रहता है यहाँ का डिलीवरी का। स्टाफ के बारे में क्या कहना है? पूरा स्टाफ है और कुछ कमी है 4th क्लास स्टाफ की, तो उसको हम लोग JDS से रखे हैं। आया भी नहीं है बोले थे? हाँ, आया का रिक्त है पद, उसको भी हम लोग JDS से रखे हैं। स्वीपर का भी, उसको भी हम लोग JDS से काम ले रहे हैं फिलहाल। ड्रेसर का भी कमी है, उसको भी जो है ड्रेसर मतलब JDS से ही काम कर रहे हैं। ठीक। खजुराहो के पत्रकार तुलसीदास सोनी अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। जब तुलसीदास से कहानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब पत्नियां हमारे लिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुरक्षा के लिए साल भर लगभग 100 व्रत रखती हैं, तो क्यों ना
एक नया कुछ किया जाए। तो तुलसीदास ने कहा कि मैं पिछले लगभग 12 साल से अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहा हूं और अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और पूजा करता हूं। व्रत को रखने में बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हम अपनी पत्नी के लिए भी कुछ कर सकें। महिलाएं किरण हरदेनिया, संगीता अवस्थी, रश्मि सोनी, प्रीति द्विवेदी, शोभती सेन इत्यादि मौजूद रही। तुलसीदास सोनी, पत्रकार, खजुराहो। आप ये करवा चौथ व्रत कब से रख रहे हैं? मेरी शादी 2008 को अप्रैल में हुई थी। जब उसके बाद करवा चौथ का व्रत प्रथम पड़ा था, जब से रह रहा हूँ। अब लगभग 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं इस वर्ष। क्यों रह रहे हैं? मैं इसलिए रहता हूँ कि जो है ये व्रत दीर्घ आयु के लिए, पति के लिए रखा जाता है। तो मेरा मानना ये है कि मेरी पत्नी जो मेरे लिए लंबी उम्र की कामना करती है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसके लिए व्रत रखूं। इसलिए मैं रहता हूं और जब तक सांस में सांस है, जब तक व्रत चालू रहेगा। तो आप पानी नहीं पीते हुए? नहीं, पानी नहीं पीता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। जैसे निर्जला व्रत रहता है वैसे रहता हूँ। गरियाबंद जिले के विभिन्न महाविद्यालय एवं विद्यालयों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनकी शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शासन द्वारा इन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है, किंतु गरियाबंद जिले के मेनपुर विकासखंड में स्थित पैरी गंगा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नियमित रूप से नहीं मिल रही। अभी तक इन विद्यार्थियों को गत 3 सत्रों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। छात्रवृत्ति न मिलने पर छात्रों को कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। इस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला गरियाबंद ने पूर्व में मैनपुर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन शासन और प्रशासन का सुस्त रवैया देखने को मिला। 22 दिनों के बाद भी जांच आरंभ नहीं की गई है। छात्रों को हक दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मजबूरन सड़क पर आके कलेक्ट्रेट का घेराव का सहारा लेना पड़ा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला गरियाबंद में सैकड़ों की संख्या में परिषद के कार्यकर्ता और महाविद्यालय के छात्रों के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।